अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस वीडियो में आप सेल्सल बोल कंटिन्यूस ऑफ यूरन यानी कि पेशाब का मसलसल जारी रहने जो कि बूढ़े अफराद में होता है। ऐसे बूढ़े अफराद जिनको हर वक्त पेशाब कतरा कतरा खारिज होता रहता है और वो उसको रोक नहीं पाते। इसकी बेसिकली 3 वजूहात होती हैं। इनमें सबसे जो पहली वजूहात होती हैं उसमें जो मसाना होता है उसके जो मसल होते हैं, उज़ला मास्कातुल बोल मुस्तरखी इसको कहते हैं, यानी कि मसल जो होते हैं मसाने के वो इतने ढीले पड़ जाते हैं कि वो पेशाब को रोक ही नहीं पाते। दूसरे नंबर पर जो इसकी वजूहात है उसमें जो इसके मकाबल मसाने के जो मकाबल जो कमर के मोहरे होते हैं वो टल जाते हैं और मसाना के जो लेगामेंट होते हैं, रबातात जो होते हैं वो उससे ढीले पड़ जाते हैं और जिसके नतीजे में गुर्दों से जो पेशाब आ रहा होता है वो मसाने में, तो वो वैसे ही आगे की तरफ खारिज हो जाता है। उस मसाने के जो मसल होते हैं वो उसको रोक ही नहीं पाते और इस तरह बिला इरादा ही पेशाब बूढ़े शिखास में खारिज होता रहता है। इसके अलावा जो मसल होते हैं मसाने के जो उज़लात होते हैं, उसमें उनमें तहलील की वजह से यानी कि इतना कमज़ोरी आ जाती है कि वो बिला इरादा ही पेशाब खारिज हो जाता है। इसके अलावा जो वैगस नर्व होती है जो दिमाग से मसाने तक पहुंचती है, उसमें तख़दीर की वजह से सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता और दिमाग को महसूस ही नहीं होता और असल तो दिमाग ने कंट्रोल करवाना होता है पेशाब को, तो वैगस नर्व का फेल जो है वो बातल हो जाता है, यानी कि वो सिग्नल दे ही नहीं पाता आगे, जिसकी वजह से उसको दिमाग को महसूस ही नहीं होता और पेशाब जो है वो खारिज हो जाता है ऐसे अशख़ास का। ये 3 वजूहात और वैगस नर्व का वजह से तख़दीर की वजह से जो मसाने के जो मसल होते हैं उनकी वीकनेस की वजह से, तहलील उज़लात की वजह से पूरे जिस्म के मसल भी वीक होते हैं, लेकिन साथ सबसे ज़्यादा जो जिन पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो मसाने के मसल होते हैं, यानी कि उधर उज़लात जो होते हैं उनमें तहलील हो जाती है, वो रोक ही नहीं पाते, उनका फेल जो होता है वो ख़राब डिस्टर्ब हो जाता है। इसके मतलब आप जो इस्तेमाल करेंगे इसके इलाज के मतलब और इसका मुकम्मल इलाज ये है कि आप मास्कातुल बोल हमदर्द या करशी कंपनी के लें, या माजून कंदर एक एक चम्मच सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करवाएं, या इसके लिए आप कुश्ता ज़मरुद इस्तेमाल कर सकते हैं। कुश्ता ज़मरुद इसके लिए सुबह शाम आप इस्तेमाल करवाएं तो मसल जो होते हैं उनमें तहलील जो होती है, ढीलापन जो होता है, मुस्तरखी जो होती है मसाने की, वो दूर हो जाती है। साथ जो बोर्ड की जो जड़ जो होती है नीचे की तरफ आ रही होती है, यानी कि ऐसे बोर्ड होते हैं जो दरख्त बोर्ड का जो बरगद का दरख्त होता है उसकी जो दाढ़ी होती है उसका कहवा बनाकर उसके साथ ये गोलियाँ आप इस्तेमाल करवाएं, तो इसके साथ ही इस्तेमाल करवाने के साथ ही मसल जो होते हैं मसाने के वो उसमें स्ट्रेंथ यानी कि उसमें ताकत आ जाती है और वो पेशाब को रोकने की सलाहियत उनमें पैदा होनी शुरू हो जाती है और ये पेशाब का जो कतरा कतरा खारिज होने का अमल होता है ये दूर हो जाता है। मरबा आमला, मरबा हरीड़ और मरबा बही जो है ये भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये इन तीनों में से कोई भी मरबा लेके आप इसको इस्तेमाल करवाएं, 2-3 दाने मरबा आमला के, मरबा हरीड़ के नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। शुगर के पेशेंट हैं तो इनको धोकर इस्तेमाल करवाएं, शीरे को ऊपर से धोकर अच्छी तरीके से 2-3 दाने आप इस्तेमाल करवाएं। ये भी पेशाब में रुकावट पैदा करते हैं, यानी कि मसल जो होते हैं मसाने को उनको ताकत देते हैं कि वो पेशाब को रोक सकें। चने और पिस्ता और तीतर बटेर का गोश्त अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो इसका इस्तेमाल करे। हरा छोलिया, मटर, कचनार और तो ये जितना भी मसला जो पेशाब का कतरा कतरा और जो मसाने की वीकनेस जो होती है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। दारचीनी का कहवा भी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है और अर्क दारचीनी जो होता है वो भी इसके लिए इफ़ेक्टिव होता है, वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे मरीज़ को भी। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से तो मसाने की जो वीकनेस होती है, उनके जो रबातात जो लिगामेंट की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से मसाने का ढीलापन पैदा होता है वो दूर हो जाता है और मसाने के जो उज़लात होते हैं, पट्ठे जो होते हैं वो उनमें जो ढीलापन होता है वो भी दूर हो जाता है और इस तरह ये पेशाब की जो पकड़ होती है, जो रोकने की सलाहियत होती है वो ठीक हो जाती है। आप मेरी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि कोई भी ऐसा मरीज़ जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, बूढ़े अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें
اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیجیے تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔